की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। 4 दिन तक चले सत्र में 65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। अंतिम दिन यानी आज की बात करें तो हल्द्वानी में हुई लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष से बातचीत की है हमारे संवाददाता नासिर हुसैन ने। सुने। विधानसभा सत्र की कार्यवाही 4 दिन तक चली। आज अनिश्चितकालीन के लिए सत्र समाप्त हो गया है। उससे पहले कांग्रेस का बड़ा हंगामेदार रोल आज विधानसभा में रहा, क्योंकि जिस तरीके से हल्द्वानी में लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में कांग्रेस ने बहिर्गमन किया और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सदन की 4 दिन की कार्रवाई कैसी रही और क्या वो सदन के कामकाज से संतुष्ट है, क्योंकि जिस तरीके का कामकाज रहा। देखिए, देश का नौजवान बेरोजगार है, रोजगार की तलाश में भटक रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले सालों में सेना में भर्तियों के नाम पर भर्तियां नहीं की हैं और अब अग्निपथ को लेकर जो हमारा युवा है, जो हमारा भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उसको धोखा दिया जा रहा है। और आज हमारे युवाओं ने, ये आंदोलन पूरे देश में है, ये प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, और आज हमारे युवाओं ने हल्द्वानी, नैनीताल में, अन्य जगहों पर भी प्रदर्शन हुए हैं। हल्द्वानी में ही नहीं हुआ है, पिथौरागढ़ में भी प्रदर्शन हुआ है, क्या बताया गया है। हल्द्वानी में वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे और लाठियों से उनको भाजा गया, उनके साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, उनको ज़मीन में घसीटा गया, जो हमारे भविष्य हैं। और उनको कई हमारे युवा हॉस्पिटल अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, और ये सरकार की सह पे हुआ है। और मेरा मानना है कि ऐसी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई पिछले दशकों में देखने को नहीं मिली होगी। वो रोज़गार मांगते हैं, उनको लाठियां मिल रही हैं। वो रोज़गार मांग रहे हैं, उनके साथ हमला हो रहा है, एक सुनियोजित हमला है। इसी को लेकर आज हमने विधानसभा में नियमों के तहत, नियम 310 के तहत माननीय अध्यक्ष से कहा कि इसमें चर्चा की मांग की, और हमारे नियम 310 के प्रश्न को खारिज कर दिया गया। और हमने बाध्य होकर हम सदन में गए, बेल में गए, और हमने इसके विरोध में, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई के विरोध में हमने सदन का त्याग किया। पूर्वक कार्रवाई के विरोध में हमने सदन का त्याग किया। जी आर्य जी, एक बात ये भी है कि 4 दिन तक सदन चला, बहुत सारे मुद्दे थे जो रह गए। कहा जा रहा था कि 20 तारीख तक सदन चला जाएगा, उसको शॉर्ट कर दिया गया। देखिए, सरकार भाग रही है, सरकार बचना चाहती है। और जिस तरह से 14 जून को हमारे माननीय विधायकों ने, युवा विधायकों ने, हमारे वरिष्ठ विधायकों ने जो सरकार को घेरा, मंत्री सवालों के जवाब से बचते रहे, वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए और पूरी सरकार असहज रही। और वो दूसरे दिन भी यही रहा, ये लगातार ही होता रहा है। सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ था नहीं, और सरकार उनके माननीय मंत्रीगण पूरा होमवर्क भी नहीं था। तो निश्चित रूप से सरकार फेलियर हो चुकी है। वो जनता के मुद्दों से भागना चाहती है, वो सवालों के सवाल जवाब से बचना चाहती है। तो इसलिए हमने बहिर्गमन कल भी किया, आज भी किया, लेकिन ये लड़ाई आज यहाँ पर सदन में हमने की है। जन मुद्दों को हमने उठाया और ये लड़ाई सड़क तक हम ले जाएंगे। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिनका कहना है कि जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों की लड़ाई सदन में तो लड़ी जाएगी, अगर सरकार नहीं सुनती है तो सड़क पर भी इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। अपने सहयोगी रिंकू प्रजापति के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।